हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 4 बजे से और आज का जो मेरा ब्लॉग है आफ्टरनून और आफ्टरनून टू मॉर्निंग है, क्योंकि मैंने कल का जो ब्लॉग था थोड़ा सा मतलब तबीयत सही नहीं था, तो इसलिए मैंने आफ्टरनून से स्टार्ट करी। और बस यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट लॉट स्टार्ट करी। कल था सैटरडे, तो बस कल इनका हाफ डे था, तो मैं इसको स्कूल नहीं भेजी थी क्योंकि लू चल रही, थोड़ा सा इसका भी तबीयत डिस्टर्ब लग रहा था, तो इसलिए मैंने घर पे ही रख लिया। क्योंकि अभी मतलब कि मौसम न लू बहुत ज़्यादा ही चल रहा है और दोपहर के समय, और वो भी क्या होता है कि मतलब कि वैन जो है ना मतलब 2:30 से 2:45, क्योंकि अभी स्कूलों में मतलब कि एडमिशन चल रहा है बच्चों को, तो काफ़ी लेट बच्चों को छोड़ रहे हैं सब, तो इसलिए मैंने इनको नहीं जाने दिया। बोला कि आज घर पे अपना पढ़ाई कर लेना। बस इसके साथ में ही पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि जब ये घर रहती है तो इसके इन लोगों के साथ ही एक होता है ना अपना जो मदरहुड है, तो इन सब के साथ ही इंजॉय करती हूँ और इन सब के साथ ही अपनी पढ़ाई भी हो जाती है। और ज़्यादातर तो मैं इसके साथ जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ तो उस समय मैं रिवीज़न ही करती हूँ, क्योंकि इसके पास बैठ के पढ़ाई करनी मतलब कि पॉसिबल नहीं होता कि मैं कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँ, क्योंकि बीच बीच में इसको भी बताने होते हैं जो चीज़ें हैं, तो इसलिए। और बस मैंने बायो लुसेंट से उठाया था, क्योंकि मेरी एनसीईआरटी अभी ख़त्म हो गई है साइंस की, और तो इसलिए वहाँ पे मैं अभी फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट करी। इसमें जो भी एक रियान एपी कल्चर, सेली कल्चर, पीसी कल्चर किसे कहते हैं, तो वही सारी चीज़ें बस मैं उसको रिवीज़न कर रही थी अपना जो भी था, तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं। और क्योंकि वो कहते हैं ना कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पहले अगर हम सबको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। लाइफ में कामयाबी बस कोई मैजिक नहीं है कि हाँ ठीक है हमने एक दिन की पढ़ाई करी और बस हमारे हाथ में लग जाए। हमें बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं, और ये स्ट्रगल कब तक चलेगा ये किसी को भी नहीं पता है। हो सकता है कि बस 1 ईयर में ही हमें सक्सेस मिल जाए, ये भी हो सकता है कि शायद बहुत टाइम भी लगे। लास्ट तक जाते जाते शायद हम वो उस स्टेज को, चाहे जो हमारी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाए, तो थोड़ी सी है। और फिर तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल है। पहले खुद को तपाओ, जलो, उसके बाद से चमकने वाला जो दिन है हमारा एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, क्योंकि मेहनत की ना कोई मतलब कि सीमा नहीं है। बस आप लगे रहो और लगातार एक डिसिप्लिन के साथ अपनी तैयारी को करते रहो, तब कहीं ना कहीं जाके आदमी कामयाब होता है। और किसी के लिए भी ये चीज़ें आसान नहीं होती है। अगर जो एज ए मदर हो आफ्टर मैरिज, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदारियां हैं। ऐसा नहीं मैं कहती कि हाँ ठीक है बहुत जैसे कि इजीली कोई चीज़ शो ऑफ कर देना कि हाँ ठीक है मैं अच्छे से कर ले रही हूँ तो हाँ कर ले रही हूँ, इसमें बहुत सारे स्ट्रगल है। और इसके पीछे के जो स्ट्रगल्स हैं ना, तो वो जो उस चीज़ को मतलब कि करता है वही फील कर रहा होगा जिसके पास बच्चे हों। और जिसके पास मतलब छोटे बच्चे हों तो उनको तो और ही परेशानी है बच्चों के साथ पढ़ाई मैनेज करना, क्योंकि वो जब सोएं तो तब अपना जो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखते हुए, क्योंकि एक होता है ना मदरहुड और जो उनकी बचपना है, तो इन दोनों को ही मेंटेन करना होता है कि हाँ ठीक है जो हमारी बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां हैं हम उनको दो। ऐसा नहीं है कि अपनी फ्यूचर बनाने के चक्कर में जो उनकी लाइफ है उन्हें उनको मतलब कि उस चीज़ को हमें स्पॉइल कर दें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब कि एक होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखनी पड़ती है, बहुत बारीकी के साथ कि हाँ ठीक है जो हमारे बच्चे हैं उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े हमारी स्टडी का। इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी स्टडी में नाइट को ही मतलब कि है कि स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि दिन में मतलब दोपहर में जब ये जाती है तब तो मुझे 2-3 घंटे का टाइम मिल जाता है। फिर इसके जाने के बाद मतलब कि आ जाने के बाद सॉरी पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए कि हाँ ठीक है मैं पढ़ाई कर लूँ, तो इसलिए रात को ही ज़्यादातर मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जितना टाइम होता है रात में बहुत ही अच्छे से मिल जाता है और उस टाइम कोई आता जाता भी नहीं है। मॉर्निंग में मैं 3:30 बजे उठी थी, लेकिन 3:30 बजे मतलब कि उठते अपना फ्रेश हुई, थोड़ा सा इधर उधर टहली उसके बाद ही, और उसके बाद से मैं जाके अपनी जो पढ़ाई है 4 बजे से स्टार्ट करी। आधे घंटे मुझे खुद को फ्रेश मतलब कि करने में लगे कि हाँ ठीक है थोड़ा सा एक होता है ना कि पढ़ाई करनी है। नींद को भगाने के लिए ना मुझे सबसे अच्छा सच्ची बताऊँ तो मतलब मेरे दिमाग में ये होता है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है तो थोड़ा सा मैं तो वॉक कर लेती हूँ, नहीं तो मैं ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश करके और ऐसा लगता है कि ब्रश करने के बाद बिल्कुल ही फ्रेश हो जाती हूँ मैं, तो फिर नींद नहीं आती है। लेकिन आज नहीं किया था और बस थोड़ा सा इधर उधर घूमी, क्योंकि 4 बज गया तो फिर ये लगा कि उठी हूँ फिर मैं इसको भी बर्बाद करूँ अपने टाइम में। मतलब बीच बीच में ऐसा होता कि नींद आ रही थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब जिस चीज़ के लिए लगी हूँ उसको पूरा करना है।
रात को भी जल्दी सो गई थी कि हाँ मॉर्निंग में थोड़ा सा पढ़ना मतलब कि अच्छा रहता है। मॉर्निंग में सबका अपना पढ़ने का एक अलग रूटीन है, सब अपने अपने तरीके से अपनी स्टडी को मैनेज करते हैं। तो इसलिए मुझे मॉर्निंग की पढ़ाई अच्छी लगती है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उठ जाती हूँ, या तो लेट नाइट को भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में कंपलसरी है, बट हाँ ज़्यादातर मैं यही कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं मॉर्निंग में उठ जाऊँ और जो अपना अ, मतलब कि स्टडी है मैं उस टाइम कर लूँ। क्योंकि इसकी भी स्कूल होती है, तो 3:30 से मतलब कि अगर 4 बजे से भी पढ़ने बैठूँ तो 5:30 पौने 6 बजे तक तो मतलब आराम से पढ़ाई हो जाती है, 2 घंटे 2.5 घंटे की। उसके बाद 5:30 बजे के बाद ही मैं किचन में आती हूँ, क्योंकि इनका स्कूल भी थोड़ा सा मतलब कि पौने 7 बजे तक जाना रहता है, तो इसको भी रेडी वगैरह करना रहता है, तो इसलिए। तो मॉर्निंग में उठने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हाँ चलो ठीक है, उठो तो लगातार सारे काम हो जाते हैं, फिर जो सुबह का मॉर्निंग का काम होता है वो भी जल्दी हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ये बेनिफिट लगता है। और लेट नाइट ये रहता है कि मान लीजिए मॉर्निंग में कभी नींद नहीं ही खोली तो फिर मतलब मैं भी डिस्टर्ब, बच्ची भी डिस्टर्ब, और घर का जितना भी काम है तो फिर वो भी सारा भी डिस्टर्ब। तो वही सारी चीज़ें हैं बस, जैसे मतलब कि मुझे मैनेज करना रहता है अपने अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। और तो यही सब था। और इससे और कोई सारी चीज़ मैंने आज नहीं अपने ब्लॉग में वो करी कि रिकॉर्ड करी, बस अपनी स्टडी। तो चलिए बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ शायद आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हम फिर कल मिलते हैं अपनी नए ब्लॉग में नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय माता दी।